जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 14 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा कर रहे हैं और इस श्लोक में यहाँ पर भगवान ये बताएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि अर्जुन का जो प्रश्न है वो ये है, क्योंकि भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अगर उनकी प्राप्ति करनी है तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ करके ही श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर अर्जुन ने पूछा कि जो भी आपके 3 गुणों को लांघ लेता है उसका आचरण कैसा होता है। उसके साथ साथ अर्जुन ये भी पूछते हैं कि 3 गुणों को लांघने का सबसे सरल साधन क्या है। यहाँ पर अर्जुन ने पूछा कि आपकी माया से पार पाकर के ही, माया से परे होकर के ही यदि कोई आपको प्राप्त कर सकता है तो सबसे पहले तो आप उसका आचरण बता दीजिए कि आचरण क्या है। और दूसरी बात यहाँ पर भगवान से पूछा अर्जुन ने कि दूसरी बात क्या है। और दूसरा सवाल ये है अर्जुन का कि फिर आखिर क्या सरल उपाय है, कैसे इसको लांघा जा सकता है। तो सबसे पहले जब अर्जुन ने पूछा कि आचरण कैसा होता है तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो मेरा भक्त होता है, जो तीनों गुणों को लांघे हुए होता है, उसका आचरण सबसे पहला ये है कि वो कहीं पर भी भागता नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा वो एक ही जगह स्थित रहता है, जो भी उसे प्रारब्ध स्वरूप मिलता है उसी में ही खुश रहता है। ना तो सुख में आनंद की प्राप्ति होती है उसे कि बहुत आनंदित हो जाए, बहुत खुश हो जाए, न दुख में सिर पीटता है। भगवान ने कहा उसके अंदर जो उसकी, यहाँ पर भगवान कह रहे जो उसकी मन की स्थिति है वो बिल्कुल एकाग्र है, वो किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होता। भगवान कहते अविचल रहता है, निश्चल रहता है, वो किसी चीज़ से विचलित नहीं होता, चाहे उसके सामने बहुत सुख आ जाए या दुख आ जाए। यहाँ पर भगवान कहते हैं चाहे उसके सामने आप सोना चांदी रख दो या फिर उसके सामने एक पत्थर का ढेला रख दो, भगवान कहते हैं कि वो उस समान दृष्टि से देखता है। ना तो वो सोने की तरफ आकृष्ट होता है और ना पत्थर को वो ठोकर मारता है। भगवान ने कहा उसकी ऐसी स्थिति होती है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मान अपमान में भी समान रहता है। अगर उसकी खूब स्तुति हो रही है, मान सम्मान हो रहा है, तो भी वो किसी की और ज़्यादा आकर्षित नहीं होता कि मान सम्मान वाले के पास जा करके बैठ जाए। और कोई उसकी निंदा कर रहा है, कोई उसकी बुराई कर रहा है, तो भी यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखता। वो अजात शत्रु होता है, उसका कोई भी शत्रु नहीं होता। वो संसार में इस दृष्टि से रहता है कि ना तो मेरा कोई शत्रु है और ना मेरा कोई मित्र है। यहाँ पर वो इस तरीके से रहता है और सबकी सेवा करता है। यहाँ पर भगवान ने कहा इस तरीके से जिसके आचरण है उसे प्रकृति से, माया से परे मानना चाहिए। क्योंकि भगवान ने यहाँ कहा कि उसका कोई भी प्रियजन नहीं है, ना तो उसका कोई अपना है ना कोई पराया है। क्योंकि वो ये जानता है कि जितना भी हो रहा है वो सब इसके मूल में क्या है, इसके मूल में ये त्रिगुण कर्म है। ये जो